ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत। जी हाँ, ये एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर शैडो कैबिनेट की कार्रवाई का पूरा विवरण होता है और आपके बीच में हम आपको वीडियो भेजते हैं। आप इसको सब्सक्राइब करिए तो आपको पूरे वर्णन मिलेंगे। शैडो कैबिनेट के मायने ये हैं कि दुनिया के कई देश जहाँ विपक्ष नहीं कह सकते, इसको छाया के रूप में चलते हैं और पूरा विश्लेषणात्मक तरीके में जनहित और स्वहित के मायने को अलग अलग करते हैं कि कहीं सरकारें स्वहित के मायने में पार्टी के बेस पे या अपने वोटों के लिए कुछ कर रही है या जनता के लिए भी उसमें सोशल सिक्योरिटी का मॉडल है या इस प्रकार के कई जो तत्व हैं जिनको हम जांचते हैं और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ाते हैं। रिप्रेजेंटेशन हमारा है संसद में, लेकिन पार्टिसिपेशन जीरो है। हमने वोट दे दिया, पार्टिसिपेशन शून्य हो गया 5 साल के लिए। इस बात के लिए हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के मायने में लोगों को जगाते हैं। आप इस यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके हमारी बातें सुन सकते हैं। आज हम उस विश्लेषण पे जा रहे हैं कि भारत सरकार की आखिर आर्थिक स्थिति है क्या। जीडीपी के अंदर, ग्रोथ के अंदर हम 5वें पायदान पे हैं। इन संख्याओं के मायने क्या है और वस्तु स्थिति क्या है, क्या फैक्ट क्या है, इनके ऊपर आम आदमी को सोचना पड़ेगा। महंगाई बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम में जिनकी आय बढ़ रही है तो बढ़ती जा रही है, जिनका बिल्कुल गैप बीच में अमीर और गरीब में बहुत बड़ी खाई हो चुकी है। इन सारी परिस्थितियों के बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए। अमेरिका में जो व्यवहार हुआ, ट्रंप ने जो भाषा बोली, ट्रंप ने जिस तरीके का रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की, उसके अंदर हमने कुछ नहीं कहा, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने हाथ पकड़ लिया ट्रंप का कि नहीं, आप यहाँ झूठ बोल रहे हो, वस्तु स्थिति ये है। हमने कुछ नहीं बोला। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के लिए 85% टैरिफ हमने कम कर दिया। एक मोटरसाइकिल आ रही है, उसके लिए हमने टैरिफ कम कर दिया। ये कह रहे हैं कि हम टैरिफ करेंगे, बिल्कुल झूठ। ट्रंप ने कह दिया कि 100 बिलियन का हमारा जो डेफिशिएट है ट्रेड का, जबकि 40 के आसपास डेफिशिएट है, यानी 40 रुपये का हम निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं। वो 100 रुपये करता है तो हम 140 रुपये की, 60 है तो 60-40 के हिसाब से है कि भाई हमारा 40% माल, क्योंकि अमेरिका के पास माल नहीं है तो ले रहा है, लेकिन वो कह रहा नहीं, हम तो टैरिफ लगाएंगे, आपका माल सस्ते मिलेंगे। इन सारी परिस्थितियों के अंदर भारत को आर्थिक स्थिति को जांचना पड़ेगा। आपने टैरिफ क्यों कम किया, नुकसान किसको हुआ, बाहर की कंपनी क्या मेक इन इंडिया का यहाँ फंडा नहीं, वहाँ से आप जर्मनी में कार बना के यहाँ ला के बेच के और पैसे लूटो, तो ये बातें होनी चाहिए। इस बीच में हमें ये भी देखना पड़ा कि डॉलर की क्या स्थिति बनी। डॉलर के अंदर भारत सरकार ने जो डॉलर का करीब 88 से बाहर निकल चुका है और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 100 के आसपास है डॉलर, क्योंकि उसको थाम रखा है। थाम कैसे रखा है? आरबीआई ने कहा कि आईसीआईसीआई और दूसरे बैंक हैं उनको कहा कि आप ऐसा करो, हमें बाजार में रुपया कम हो गया। अब कैसे कम हुआ, रुपया लेके कौन भागा? 35 लाख करोड़ की जो करेंसी थी वो कहाँ गायब हो गई? 17 लाख करोड़ की करेंसी उस टाइम इन्होंने नोटबंदी की थी, थालियां बजाई थी, हमने सारा कुछ वैसा 8 बजे, ये सारा कोरोना के टाइम में सारे ये नाटकबाजियां करने के बाद में पता लगा कि नोटबंदी से कुछ भी नहीं हुआ। अब ये 35 लाख करोड़ रुपए जो है लिक्विडिटी में हैं वो गायब हो गए मार्केट से। जैसे 2000 का नोट गायब हुआ उस तरह से फिर उसको बंद करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में ये हुआ कि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बार 1.5 लाख करोड़ दिया, फिर 90,000 करोड़ दिया, फिर 50,000 करोड़ दिया। वो 6-6 महीने के लिए दिया। उसके बाद में इन्होंने 3 साल के लिए अभी एक नई योजना गढ़ दी। उस योजना के अंदर इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करेंगे, हम बैंकों को हम रुपया देंगे, क्योंकि रुपया कम हो गया बैंकों के पास में। तो पता नहीं किसने रोक लिया, क्या हुआ, अभी ये तो वस्तु स्थिति इतना हमारा ज्ञान नहीं है, आप लोग भी इसमें सर्च करें कि उस रुपये की एवज में आप, जिन बैंकों के पास भी डॉलर है, दूसरे जो बैंक है एसबीआई के सिवाय उनके पास, तो उन्होंने कहा आप हमें डॉलर दे दो, हम आपको रुपया देते हैं, आप बाजार में लिक्विडिटी पैदा करो। और लोगों को लोन देना करना, तो रुपया ही नहीं तो लोन दे क्या, मतलब समस्या ये खड़ी होगी। इस सारी परिस्थिति के बाद में इन्होंने कहा कि अब क्या करें, तो फिर इन्होंने सोने का रिजर्व, आरबीआई ने कहा ऐसा करते हैं कि हम सोने का रिजर्व बढ़ाएं। क्यों? इंटरनेशनल मार्केट में आपको स्थापित होना है तो सोना आपके पास होना ज़रूरी होता है। तो सोने के अंदर इन्होंने हाथ डालना शुरू किया कि जिन बैंकों के पास में सोना उसको ले, डॉलर है उसको ले, और रिजर्व फॉरेक्स जिसको कहते हैं वो बढ़ाओ।
फॉरेक्स में अंदर क्या होता है कि फॉरेन करेंसी तो होती है, लेकिन दूसरा सोना या दूसरी चीज़ें भी होती है, उसको फॉरेक्स कहते हैं। अब फॉरेक्स के मायने ये हुआ कि फॉरेक्स करीब 700 समथिंग था, 705, और जो आ गया 600 समथिंग के अंदर। इतना फॉरेक्स कम होने के इंडिया गवर्नमेंट की चिंता हुई, इधर डॉलर ने अपनी दमचक मचा दी। इन सारी परिस्थितियों के ऊपर आम आदमी को बिल्कुल सोचना चाहिए, और पता नहीं किस भंवर जाल में हमारी आर्थिक स्थिति इंटरनेशनल मार्केट ने फंसा दी है। ये ट्रंप आने के बाद में ये पूरी दुनिया हिल गई। उसने कहा मैं ब्रिक का नेस्ताबून कर दूंगा, तोड़ फोड़ कर दूंगा। उधर उसको जेलेंस्की को डरा करके उसका जो भी रिसोर्स है उसको साइन कराने के लिए उसको बुला लिया, साइन कर फिर मैं तेरे को सहायता करूंगा। यानी चारों ओर से इधर एलन मस्क जो साहब हैं वो इनके खास बने हुए हैं, वो अलग ही अपनी कहानी गढ़ रहे हैं। हमारे जैसे अडानी, तो अडानी जी के कारण से अमेरिका में मोदी जी चुप रहे, इनको जमाने के लिए, सेटल करने के लिए। क्या देश अडानी जी के सहारे चल रहा है? क्या अमेरिका एलन मस्क के सहारे चल रहा है? ये बातें हमें नॉलेज में होनी ज़रूरी है। हमारे राष्ट्र नेताओं की औकात क्या है, ये किस लेवल के हैं, किस सिस्टम पे हैं, ये बातें हमें ध्यान रखनी ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को शेयर भी करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, और यूट्यूब चैनल जो ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के नाम से, और मेरा फेसबुक पेज भी है हनुमान राम चौधरी, इस पर भी ये मैं वीडियो डालता रहता हूँ। तो आप सभी के सुनने के लिए धन्यवाद। और फिर हम इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनके विरुद्ध में हम छाया मंत्रिमंडल, हम कोई मोदी का विरोध नहीं करते हैं, हमें कोई ऐसा शौक नहीं है कि हम अपने कोई राजनीतिक चेहरा चमकाने की माइंडसेट से करते हैं। लेकिन आम जन, गरीब, गांव का लोग और किसान, ये यदि इस स्थिति में, जो कि रियल दुनिया के हिस्सा हैं, एक वर्चुअल दुनिया है जो शेयर मार्केट में है, शेयर मार्केट उथेले मार रहा, आपने देखा क्या बीमारी है ये। अब जब वास्तव में ये जो रियल दुनिया है, जहाँ अनाज है, रोटी है, पानी है, वो है, उन लोगों को असहाय करके, और आप इस वर्चुअल दुनिया को, शेयर मार्केट को उछाले दे करके, और आरबीआई के सारे शेयर, कभी डॉलर को इधर लाओ, कभी रुपये को इधर करो, कभी आप सोना लाओ, तो ये आर्थिक तंत्र के अंदर कोई गड़बड़ जाला ज़रूर है। इसलिए इन बातों को हमें समझना होगा। आप लोग भी इसमें कोई कमेंट करें तो अपने हिसाब से। तो धन्यवाद आप सभी के सुनने के लिए, और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।